हेलो एवरीवन, सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या दिया है। लेट अ स्टील बार ऑफ लेंथ L, ब्रेथ B एंड डेप्थ D बी लोडेड एट द सेंटर बाय लोड W। तो यहां पर हमारे पास एक स्टील बार दिया है। सो लेट्स ड्रॉ अ स्टील बार। तो ये हमने एक स्टील बार ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। अब ये स्टील बार का जो ब्रेथ है वो कितना दिया है B, और ये जो डेप्थ है वो कितना है D है, और यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो कितना दिया हुआ है L। क्लियर। अब यहां पर क्या किया है कि यहां पर सेंटर पे एक लोड अप्लाई किया है। तो जैसे हम सेंटर पे लोड अप्लाई करेंगे तो ये जो ये स्टील बार है वो क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, राइट। तो ये जो स्टील बार है वो बेंड होगा, तो इट विल बी लाइक दिस, राइट। तो ये जो स्टील बार है वो क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा थ्रू सर्टेन एंगल, ठीक है ना। तो ये बेंड होके ये इतना डिविएशन बना रहा है सेंटर से। लेट्स से दैट सेग ऑफ बेंडिंग इज सेग, ये डेल्टा है। तो ये क्या है, बेंडिंग है, राइट। कि इतने से ये क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। इसको हम बोलते हैं बेंडिंग ऑफ बीम, और इट इज कॉल्ड सेग। क्या बोलेंगे, सेग और बेंडिंग ऑफ बीम। तो ये डेल्टा हमको कैलकुलेट करना है। सो इस डेल्टा का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है डेल्टा का, डेल्टा इज इक्वल्स टू W, दैट इज लोड, जो हमने लोड अप्लाई किया यहां पर W, इनटू होता है लेंथ L क्यूब डिवाइडेड बाय 48 टाइम्स यंग्स मॉडुलस इनटू I। I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टील बार के लिए होता है B इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ का क्यूब अपॉन 12। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। सो ये यहां पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे डेल्टा में, दैट इज द बेंडिंग ऑफ बीम और सैग ऑफ बीम। तो ये कितना मिल जाएगा, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 48 इंटू यंग्स मॉडुलस। सो आई का वैल्यू क्या है, बी डी क्यूब अपॉन 12। सो ये कितना हो गया हमारे पास, डब्ल्यू एल क्यूब होल डिवाइडेड बाय, सो ये कितना है 12। सो 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48, सॉरी 12 फोर जा 48, सॉरी। सो 12 इंटू 4 कितना होगा 48। तो ये मिल गया 4 इंटू बी डी क्यूब इंटू यंग्स मॉडुलस। सो कौन सा आंसर आ गया हमारे पास, यस बी ऑप्शन, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 4 बी डी क्यूब वाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है यंग्स मॉडुलस ऑफ ए परफेक्ट रिजिड बॉडी कितना होगा। तो परफेक्ट रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है, तो हम ऐसे मटेरियल को परफेक्ट रिजिड बॉडी बोलते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कभी भी चेंज होता नहीं है। जस्ट एक एग्जांपल, लेट अस से कि ये हमारा एक रिजिड बॉडी है, करेक्ट। अब रिजिड बॉडी किससे बना है, एटम्स या मॉलिक्यूल से बना है। तो लेट अस से कि इसके बीच में मैं दो एटम्स दिखा रहा हूं, करेक्ट। ऐसे तो बहुत सारे एटम है, बट ऐसा शो करने के लिए मैंने दो एटम्स दिखाए हैं। तो आप तो और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, लेट से आर डिस्टेंस है या एल डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है, एल। तो इसके बीच में आप कितना भी फोर्स अप्लाई करो, ये जो बॉडी के बीच का, जो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट रिजिड बॉडी बोलेंगे। समझ में। सो परफेक्ट बॉडी इज अ बॉडी और अ मटेरियल in which the distance between two atoms does not change। समझ में, दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस जो वो चेंज होता नहीं है, करेक्ट। एंड वी नो दैट कि इन रियलिटी कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं होती, इसीलिए तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ रहे, राइट। हमने डिफॉर्मेशन फोर्स अप्लाई किया सॉलिड के अंदर, तो सॉलिड का स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्या होता है, चेंज होता है। जो मॉलिक्यूल्स का पोजीशन या एटम्स का पोजीशन हो क्या होता है, चेंज होता है, कंप्रेस हो जाता है या एक्सपांड होता है। समझ में। तो इन रियलिटी कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होता। ओके, बट चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो परफेक्ट रिजिड बॉडी समझ में आ गया क्या है, तो ये क्या होता है, इनकंप्रेसिबल बॉडी है। तो इसका मतलब है कि ये अपना, आप कितना भी फोर्स अप्लाई करो, दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस तो चेंज होगा ही नहीं।
तो इसका मतलब इसके अंदर इलोंगेशन नहीं होगा, मतलब इसके अंदर फोर्स आप कितना भी अप्लाई करो, इलोंगेशन जो है वो हमेशा जीरो होगा, कोई इलोंगेशन नहीं होगा। और यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन क्या होता है, स्ट्रेन। और स्ट्रेन क्या होता है, तो सर स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ कितना है, जीरो, तो ये हो गया जीरो अपॉन लेंथ इज जीरो, तो स्ट्रेन फॉर परफेक्ट रिजिड बॉडी इज जीरो, याद रखना है। देखो इसमें दो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो स्ट्रेन कितना होता है, जीरो होता है परफेक्ट रिजिड बॉडी के लिए, और जब यहां पर मैं जीरो सब्स्टिट्यूट करूंगा तो स्ट्रेस अपॉन जीरो, तो स्ट्रेस अपॉन जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, इंफिनिटी, तो आंसर क्या आएगा, ए, इंफिनिटी। सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन।